आपसे जो पूछ रहे, propaganda है, कुलभूषण उसको जाधव किया के जाके होगा। पीछे आप लोग छिपने लगते हैं। अजमल कसाब कहां से आया था? हाँ, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? हाफिज सईद कहां रहता है? मसूद अजहर कहां है? सैयद सलाउद्दीन कहां है? पीओके में ये जो दाऊद इब्राहिम कहां रहते? कराची में, क्लिफ्टन में, कहां रहता? जी, उस हवाले से कभी आपने उनकी कोई स्टेटमेंट सुनी है कि पाकिस्तान के हवाले से, या पाकिस्तान ने उन्हें कभी किसी मिशन पे भेजा हो? कुलभूषण जाधव ने तो बाकायदा तौर पर अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी जिस तरह से उसके जो मिशन से उसने पाकिस्तान अजमल कसाब ने इस देश पर अटैक किया था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अजमल कसाब ने इस देश पर अटैक किया था, आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने। तो उस सिलसिले में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। आपसे जो सवाल था मेरा, आर्टिकल 370 का माइनॉरिटीज से क्या लेना देना है, मेरा सवाल अब भी आपसे ये है। और आज मैं चाहती हूं, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं बार बार, जो देख रहे हैं ना इस समय दर्शक, उन्हें पता चले सही और गलत का फर्क। दुष्प्रचार क्या होता है वो देखना चाहिए आज इस डिस्कशन में। इन्हें बदतमीजी लगती है अगर इन्हें पलट के सवाल करो तो, बेअदबी लगती है इन्हें। बताइए, एक सेकेंड, फैजा मलिक, अनदर 30 सेकेंड्स। 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना, और उसके बाद आरजू काजमी। सॉरी, आपको इसके बाद में फ्लो दूंगी, प्लीज। आई नो यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। 370 का बहुत ज्यादा लेना देना है। वहां पर जिस तरह से आप लोगों ने कश्मीरियों के हुकूक सर्व किए हैं, और उसके अलावा भी कश्मीर के अलावा भी जिस तरह से इंडिया में, भारत में मुसलमानों के हुकूक सर्व किए जाते हैं, उन्हें कौन सी मजहबी आजादी हासिल है? वहां पर अभी जिस तरह से रिसेंटली जो निकाबपोश खवातीन थी उनके साथ जिस तरह के चीजें की गई हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर थी, हर जगह पर वायरल हुई है। क्या किया गया है? एक पॉइंट पर रहिए मेरे साथ, एक पॉइंट पर। 370 का माइनॉरिटी से क्या कनेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये क्या है, क्या किया गया है? एक सेकेंड, ऐसे मत भागिए। मुझे पता है कि आपको पता है, यू आर गेटिंग कॉर्नर्ड, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए क्या किया गया है? नहीं, अभी टेक्नोलॉजी भी कॉन्स्पिरेसी करती है। फैजा मलिक, मुझे सुन पा रही हूं, क्या किया गया है मुस्लिम महिलाओं के साथ? जी, जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली काफी इस तरह के इश्यूज इंडिया में देखे हैं, मुस्लिम खवातीन को निकाब के हवाले से जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, वो बात नौजवानों की जानिब से। आप जानती हैं क्या मुद्दा है? एक सेकेंड, मैं एक लाइन का सवाल पूछ रही हूं, उसी का जवाब दीजिएगा। भारत में नकाब पहनना, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, ये सब बैन है? बिल्कुल, ये बैन है। बिल्कुल, जिस तरह का। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ये हाल है पाकिस्तान में जो भारत में होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का। थोड़ी देर पहले एजाज अहमद कह रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को, ये तो साजिश थी भारत की। अभी मोहतरमा कह रही है फैजा मलिक 370 तो माइनॉरिटीज से जुड़ा हुआ है। अब कह रही है वहां पे तो भारत में तो परमिशन नहीं है हिजाब बुर्का पहनने की। अब इसके बाद आप इनसे क्या डिबेट करेंगे, सोचने वाला सवाल है। आरजू काजमी, पहले तो इनको मैं एक बात बतानी है फैजा मलिक, थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है। इंटरनेट में हर सवाल का जवाब मिल जाता है टू एन एक्सटेंट। आप एक बार देखिएगा, जो आपने मुद्दा ही नहीं समझा और आपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लिया, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट्स के तहत ड्रेस कोड का मामला है। भारत में ना हिजाब पर पाबंदी है, ना बुर्का पर पाबंदी है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इस तरह के शो में आती हैं। एंड सॉरी फॉर बीइंग बदतमीज इफ यू थिंक स्पीकिंग फैक्ट्स इज बीइंग बदतमीज। आई विल डू दैट बदतमीजी अगेन एंड अगेन। आरजू काजमी, क्या फैक्ट से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल जाती है क्या? चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर अपना इतिहास हो, चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर वर्तमान हो, चाहे ये लेटेस्ट बेअदबी का मामला हो। एंड आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। I'm sorry about that. नहीं, so please. No, please, it's okay. आदित्य, हमारे यहाँ जो है 370 और माइनॉरिटी का उसी तरह से ताल्लुक है जैसे हमारे किचन में आलू का होता है। जब हमें कुछ नहीं मिलता सालन में डालने के लिए तो हम आलू डाल देते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो हम 370 ले आते हैं, चाहे उस पर बात हो रही हो या ना हो रही हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल पाकिस्तान में गलत हो रहा है, होता रहा है। मैंने ये बात हमेशा से मानी है। और जिस तरह से ये लोग गुरुद्वारे में गए हैं ना, ये पहली बार है
और ना ही आखिरी बार है। वरना जब सबा कमर जो है हमारी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने जब फैसल मॉस्क में शूटिंग की थी अपने किसी प्ले की, तब तो उनके लिए फतवे निकल आए थे और सारे मुल्ला पीछे पड़ गए थे। और ऐसा अगर कभी भी कुछ होता है मॉस्क के अंदर तो सब लोग पीछे लग जाते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर तोड़ दें, गुरुद्वारा तोड़ दें या हम चर्च को नुकसान पहुंचाएं तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता 2-4 दिन के लिए, क्योंकि इंडियन मीडिया शोर मचाता है। अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। पीएमएलएन के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी तो अपनी पार्टी की मेंबर जो क्रिश्चियन थी, रोमानिया खुर्शीद आलम, उनको कलमा पढ़ा दिया इन्होंने। और मैंने तो अभी ट्विटर देख सकते हैं मेरा, मैंने आज भी ट्विटर पे लगाया है कि जी दिवाली आ रही है और मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ दिवाली मनाना चाहती हूँ, तो अगर किसी को कोई हिंदू मिल जाए जो कलमा पढ़ने से रह गए हो पाकिस्तान में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लें। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन है और बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो सिंध में हिंदू बच्चियों को उठाने का मामला हो, चाहे वो मियाँ मिट्टू हो, चाहे वो मियाँ मिट्टू के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स हो, हम बड़े आराम से इनकार कर देते हैं, हम बड़े आराम से कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, सब बहुत खुश रह रहे हैं। लेकिन ये एक सफेद झूठ है जो सबको मालूम हो गया है। तारिक जमील, उन पर अटैक हुए थे नहीं हुए थे? सोशल मीडिया पर उनको कॉर्नर किया गया था या नहीं किया गया था? देखें, जो कुछ इन लोगों ने सिखाया है लोगों को, जो माइंडसेट बना दिया है एक तालिबानी माइंडसेट, हर मजहब से नफरत, तो जाहिर है अगर कोई जाएगा गुरुद्वारे में, अगर मैं भी जाके पिक्चर्स लगाऊंगी तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलेंगे। यहाँ पे तो ये एक तरीका है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो लोग जूते पहन के गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं और हम बहुत आराम से कह रहे हैं कोई बात नहीं जी, ऐसा हो जाता है, उनको सजा मिलेगी। कोई सजा नहीं मिलेगी, ये मैं अभी बता रही हूँ। कुछ भी नहीं कहा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा इन लोगों को। ऐसा पहले भी हो चुका है और ऐसा आगे भी होता रहेगा और हम यही देखते चले आ रहे हैं। आरजू, थोड़ा ध्यान से, ये आपको भी बदतमीज कह सकते हैं? नहीं, जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखता है उसे बदतमीज करार दे देते हैं जो इनसे सवाल पूछ ले। आरजू की बात का जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। दीजिए जवाब दीजिए। देखें, बात ये है कि ये जो आरजू बहन मेरी बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हम गुरुद्वारे तोड़ते हैं और क्या क्या तोड़ते हैं। पता ही अजीब सी बात की मेरी बहन ने। और दूसरा बात आप कर रही ना बदतमीज, उन्होंने हमें कहा, हमारे पाकिस्तानियों को कहा, मुसलमानों को कहा, मैंने उनको इसलिए बदतमीज कहा है। दूसरी बात है, हम लैंग्वेज कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। मुद्दे पर आ जाइए, जो पॉइंट उन्होंने रखे उस पर आ जाइए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, हमारे गुरुद्वारा करतारपुर में एक शूटिंग की, उसको फौरन सजा मिली, उसने माफी मांगी खातून ने, जो वो अदाकारा थी, जो मॉडल थी, जो भी थी वो। मैं यही कहता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया हमारे मीडिया वालों को। ये जो वीडियोस बनाते हैं, इन्हें जालमों को क्यों मस्जिदें मंदिर नजर आते हैं, गुरुद्वारे नजर क्यों ये शॉपिंग मॉल में और इनमें शूटिंग नहीं करते हैं? हम इसको बिल्कुल इंशाल्लाह इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में, मंदिर में और गुरुद्वारे में जाकर के हम वीडियो बनाएं। ये शॉपिंग मॉल इसीलिए होते हैं, पार्क इसीलिए होते हैं, लेकिन ये अजीब सा ट्रेंड बनाया हुआ है। आप देखिए, बादशाही मस्जिद में एक ने किया था, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया था गवर्नमेंट ने, और गुरुद्वारा साहब में भी हुआ, उसमें भी एक्शन हुआ। अब आप उसको भूल जाते हैं जो हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने माफी मांगी। आप खुद ही कह रहे हैं ट्रेंड बन चुका है। तो ट्रेंड कब बनता है? ट्रेंड कब बनता है? ट्रेंड कब बनता है? जब आप ट्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कब आता है? जब कोई चीज रिपीटेडली हो जनाब, जब कोई चीज रिपीटेडली हो। और यहाँ पर तो हम बहुत सीरियस ग्रेव सिचुएशन की बात कर रहे हैं।